जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं अप्सरा साधना के बारे में। देखिए, अप्सरा साधना के बारे में जैसे ही कोई भी सुनता है तो उसका एक प्रकार का दिमाग अलग रूप से चलने लगता है। जैसे कि कोई एक सुंदर स्त्री मेरे पास आएगी, या तो फिर अब मेरे को दुनिया का सारा काम करने लगेगी, या तो फिर अब बीवी की ज़रूरत ही नहीं है, या तो फिर अब पैसा कर्ज जो है तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। ये सब जिस आप लोगों को माइंड में विचार आता है तो ये आप लोगों को जो विचार है उसको बाहर निकाल दो पहला काम। क्योंकि अप्सरा को बुलाना इतना आसान काम नहीं है। और जो हम इस वीडियो में अप्सरा का साधना विधि बताएंगे और होम स्क्रीन पे सामने आप लोगों को मंत्र भी स्पष्ट करेंगे, उस मंत्र से, उस विधि से, उस प्रयोग से अगर आप लोग करते हो साधना जो हम इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोगों को 100 में 80% में गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी तो मिलेगी। अगर जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है तो उनको अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में कोई दैवीय नेगेटिव शक्तियाँ हो, या तब फिर आपका शरीर में कोई तंत्र मंत्र किया कराया हो, या तब फिर आपने, जैसे कुछ लोग होते हैं कभी भी न मंत्र उठाए हैं, न माला उठाए हैं, न कभी आसन पे बैठे हैं, न कभी कुछ पूजा पाठ किए हुए हैं, पहली बार उठा रहे हो तो भी आपको कामयाबी न मिले तो अनुभव अवश्य होगा, अप्सरा का कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो आपको इसी प्रयोग से 2 बार करनी चाहिए। अगर कोई साधक साधना करने में माहिर है, साधना मंत्र में उठे बैठे हुए हैं, कोई मंत्र माला जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको एक ही बार में सफलता मिल जाएगी। आपको सफलता नहीं मिलती है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें परेशान करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं हम सभी को रिप्लाई देते हैं और सभी लोगों से समय निकाल कर ढंग से प्रेम से बात करते हैं, वो भी विदाउट शुल्क में, विदाउट फ्री में, ठीक है। और हर एक व्यक्ति का, हर एक सज्जन व्यक्ति का मैंने कॉल रिसीव करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, और किसी भी वक्त किसी भी टाइम, ठीक है। बाई चांस है कि नहीं कॉल रिटर्न किया, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं रिसीव किया कॉल, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं रेगुलर रिप्लाई देता हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो कि बात करने का आपको पहली बात मांगेंगे पैसा और उल्टी सीधी काम कराएंगे आपसे, और आपको कुछ कामयाबी नहीं मिलेगा। और कुछ शिष्य तो ऐसे भी हैं जो कि यूट्यूब पे साधना के नाम से, तंत्र मंत्र क्रिया के नाम से तो बहुत भटक चुके हैं, जो कि कहीं तंत्र काट कराने के लिए, तो कहीं साधना के लिए, तो कहीं मंत्र के लिए, तो कहीं ट्रांसफ़र के नाम से अनेकों प्रकार के फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सही व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि या मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई तांत्रिक हूँ, नहीं, बिल्कुल मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी चीज़ है, आपको एक लाइन आता है, एक लाइन ही पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो। हमारे कहने का उद्देश्य है कि आप 100 साधना मत करो, 10 साधना मत करो, 4 साधना मत करो, आप एक ही साधना करो, लेकिन उसी के ऊपर पूरी फोकस करके करो। आप 10 साधना के सोचेंगे तो नहीं कामयाबी मिलेगी। एक साधना करो और उसी के ऊपर पूर्ण रूप से माइंड विचार कर करो, और उसका पूरा विधि विधान पता कर करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा विधि विधान कहीं से उठा लिया, साधना करने के लिए झोला झंडे उठा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो अक्सर अप्सराया परी की साधना होती है, इसमें विशेष प्रकार की बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धता का ध्यान रखना। अब हम बोल दिया ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धता का मतलब तो आप लोग सोचेंगे बीवी से दूर रहेंगे, साफ सफाई का ध्यान देंगे, ना, आपका ये सोच गलत है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, बीवी से तो दूर ही रहना, शरीर को बुरी दृष्टि से बचाना, समझ लो मेरी बात को, हर एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना। और शुद्धता का मतलब कि साफ सफाई का, पूजा का स्थान पे अपने वस्त्र को, शरीर को तो रखेंगे ही साफ सफाई, लेकिन शुद्धता अपने तन मन पवित्र को, अपना आत्मा विचार को भी करके रखना है, उसको भी शुद्धता रखना है। आपने बहुत नया कपड़ा पहन लोगे, बहुत पूजा साफ कर दोगे, जब तुम्हारे दिल में छल कपट है, उल्टी सीधी निगेटिव विचारें चल रही, तो सब ना के बराबर है, ठीक है।
ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखना है अगर आपको कामयाबी चाहिए तो। शुद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना। और जो आपका हृदय है वो पूर्ण रूप से निर्छल होना चाहिए, एकदम पूर्ण रूप से दुनिया का। जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं मिलने के लिए, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर का वो बीवी की स्टोरी लेकर आएंगे और रिश्तेदार की स्टोरी ले आएंगे और अपनी स्टोरी प्राचीन काल की सुनाएंगे और मेरा सर खाएंगे। और यही सेम टू सेम कॉपी कुछ लोग करते हैं कि पूजा में बैठ जाएंगे, मंत्र इधर जाप कर रहेंगे और दुनिया भर की आपको जितना है घर में पैसा को लेकर कर चलता रहेगा, माइंड में विचार में कहीं इसकी बात कहीं उसकी बात। तो ये चीज़ देखिए, मन को अस्थाई रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है साधना में। मन का स्थायीकरण यानी ध्यान में होना। ध्यान अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो हम आप लोगों से एक बात बोलेंगे कि साधना यह स्टार्ट करने से पहले ही कम से कम 10 से 15 दिन तक के मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, यानी त्राटक प्रयोग कर सकते हैं। किसी बिंदु पे ध्यान से सुबह के टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, इसका विधि अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये साधना जो हम बतला रहे हैं आपको 11 दिन की है। 11 दिन में अगर आपकी साधना नहीं सफल होती है, नहीं प्रत्यक्ष शक्ति आती है, अनुभव हो रहा है, तो 15 दिन करना है, ठीक है। इसमें मैं किसी अप्सरा का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ और ये कोई अप्सरा का वैसा साधना नहीं है किसी के नाम से। जो ये मंत्र है, मंत्र जरा से अलग मंत्र है, हटके मंत्र है। इसमें जो हम बोले कि अप्सरा आपको 11 दिन में सिद्धि होगी, नहीं तो 15 दिन में अवश्य हो जाएगी। तो हमारे कहने का उद्देश्य है कि कोई न कोई अप्सरा आपके पास अवश्य ही आ जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों को तो अप्सरा सिद्ध नहीं होती है और बोल देंगे हमने अप्सरा सिद्ध कर लिया था इस मंत्र से। मंत्र जाप करेंगे अप्सरा का और उनके शरीर में उल्टी सीधी शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ को खींच कर लाएंगी और वो अपना सुंदर रूप पकड़ लेंगी, तो बोलेंगे कि अप्सरा ही आ गई थी। तो आप लोग ज़रा से कुछ बातों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। जब अप्सरा आती है तो उसके जो आँखें होती हैं अत्यंत सुंदर, गोरे चेहरे में, दूध के जैसे बदन में अत्यंत सुंदर चेहरे होते हैं। सुंदर चेहरे में बोले तो आप वैसे जैसे कभी स्त्री नहीं देखे होंगे, और आभूषण से लदी भरी होंगी, आभूषण पहने होंगे, और उनके बहुत पतले कपड़े होंगे। पतले कपड़े की उनका शरीर जो है कपड़े के बाहर से ही दिख रहा होता है, ठीक है। और जो बाल होंगे अत्यंत सुनहरे होंगे, और जब वो आती हैं तो प्रकाश बढ़ जाता है आपका रूम का, ठीक है। और सुगंध बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और आप उनको देखेंगे तो दुनिया का सारा काम काज बुद्धि भ्रष्ट कर बैठोगे। मतलब कि आप सब कुछ भूल जाओगे, सोचोगे सब कुछ प्राप्त हो गया है, ठीक है। लेकिन उस वक्त साधक को अपने ऊपर नियंत्रण पाना चाहिए कि मन में छल कपट बुरा विचार न लाएं और कोई ऐसा शब्द का प्रयोग न करके जिससे अप्सरा रुष्ट हो जाए, ठीक है। तो आज जब वो आती हैं तो जैसे कि आपके रूम में कोई 4-6 बाल्टी तक के इत्र का ही बहाव कर दिया है, ठीक है। ये साधना के दौरान में भी होता है अनुभव, और जब आ जाती हैं तो ऐसे होता है, आपको ऐसा सुगंध होता है, ठीक है। उसके बावजूद जब आप कोई शरीर टच कर कर बात करते हैं, वो आपके हाथों पे हाथ रख कर बात करती हैं, आप उनसे वचन में लेना है। लेकिन आपकी शरीर जो है, जैसे बारिश में आप नहा धुल लो तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम लगता है, ठंडा के मौसम में ठंडा में नहा लो तो कैसा लगेगा, सेम सेम उसी प्रकार से ठंडी शरीर आपकी हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। और अप्सरा साधना जो व्यक्ति अगर प्रत्यक्ष कर लेता है, काम कर लेता है, उसको धन जो है, धन प्राप्ति, जैसे कि आभूषण के माध्यम से आप धन प्राप्त कर सकते हो। जो अप्सरा का आभूषण है वो साधक के पास ही आभूषण छोड़ के चली जाती है, ठीक है। और कहीं पर कोर्ट कचहरी है, विजय प्राप्त करना है या दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है, ठीक है। और सम्मोहन हो गया, सम्मोहन बोले तो आकर्षण या वशीकरण, ऐसी चीज़ आप बहुत अत्यधिक आपको प्राप्ति होती है, जो कि आपका शरीर एक प्रकार के पूरी तरह से आकर्षण हो जाता है। जैसे अप्सरा के शरीर होती है, कुछ परसेंटेज वैसे शरीर आपका भी वैसे ही हो जाता है, सुंदर बदन, बॉर्डर लेवल बॉडी, ठीक है, इस प्रकार से। और आपके चेहरे पर आकर्षण बढ़ जाएगा और आपके जो बात है वो आपको जो आवाज़ है जिससे आप दूसरे से बात कर रहे हो तो आपके बातों में ही हाँ में हाँ बोलता है। आप उसको कुछ भी बोलो, आपका बात में वो सम्मोहित रहेगा, आकर्षित रहेगा, आपसे वो बहुत खुशी से प्यार से बात करेगा।
और अगले वाले व्यक्ति को उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके पास कोई एक दैवीय शक्ति है, लेकिन वो आगे से कह नहीं पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आपको इसमें वशीकरण हो गया, धन की प्राप्ति हो गया, कर्ज से छुटकारा हो गया, अगर रोग ग्रसित हो रोग ग्रसित हो गया, किसी प्रकार के जड़ी बूटी प्राप्त करना चाहते हो या कोई साधना सिद्धि मंत्र की प्राप्ति करना चाहते हो परी वगैरह का, या तो फिर स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं होती हैं वहाँ पर जाना चाहते हो तो वो आपको वहाँ पर सैर भी कराती है, अनेकों प्रकार के कार्य करती है। जब यह सिद्ध हो जाएगी तभी कार्य करेगी। अगर आपने प्रतिदिन एक माला मंत्र जाप करोगे तो खाली उनकी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से साधना कैसे करना है। आप किसी रूम के अंदर ये साधना कर सकते हो। जो रूम होगा पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। प्रतिदिन आपको रूम के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखराएंगे, इत्र बिखराएंगे, नहाएंगे अच्छे से स्नान कर करके। हम कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, साफ सुथरा हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लाल पीला नीला पहना हो। ठीक है, कोई भी वस्त्र धारण करो लेकिन दिखने में सुंदर हो, साफ सुथरा हो। जो एक दिन साधना में बैठेंगे पूजा के लिए, दूसरे दिन चेंज करेंगे वस्त्र या उसी को धुलेंगे, दूसरा पहनेंगे, फिर तीसरे दिन ऐसे। ठीक है, जो एक दिन पहन लोगे उसको दोबारा नहीं पहनना है साधना के दौरान। ठीक है, आपको रूम के अंदर अगरबत्ती नहीं जलानी है, स्टिक जलानी है। जो आती है ना एक धूप बत्ती मॉडल रहती है, ठीक है, वो मार्केट में मिल जाएगा, वो वाला जलाना है। स्टैंड उसका मिलता है लगाने के लिए वो। और इत्र लेना है अच्छा बेस्ट क्वालिटी का, कस्तूरी का या तो फिर हाँ, लेकिन ध्यान रहे जो पहले दिन जो सामग्री यूज करोगे वही प्रकार का फूल, वही प्रकार का इत्र, उसी प्रकार के दीपक प्रतिदिन यूज करना है। ऐसा नहीं कि आज चमेली का इत्र जलाया और सरसों का तेल, तो कल कस्तूरी इत्र लगाओ और तिल का तेल जलाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरी बात की मुख्य बात की, जैसे आपने साधना 10 बजे से स्टार्ट किया है तो कल भी आप साधना 10 बजे से ही स्टार्ट करो। समय का भी ज़्यादा उसमें आगे पीछे मत करो। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं। कुछ लोग बोलेंगे अब इससे कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई जो आप बता रहे हो, एक ही समय पर साधना करना। कुछ मूर्ख लोग होते हैं ऐसे। एक हमने पानी वाला मंत्र बताया था तो उससे बोला था एक मूर्ख ने कि इससे मीठा तीता पानी से क्या हो जाएगा, तो उसके मतलब से उसके अनुसार से उसका अनुभव मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से बतला रहे हैं, जैसे कि एक ही समय पर साधना करने से क्या होता है कि जो आपका ऊर्जा है वो बराबर बना रहता है साधना के टाइम पर, और जो शक्ति की साधना कर रहे हो उसकी भी ऊर्जा उसी टाइम पर बेकरार बनी रहती है। ये बात ध्यान रहे। इसीलिए आदमी बड़े लेवल की बात करे तो बोलते हैं कि साधना में एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, यानी एक भी दिन ऐसा नहीं कि साधना ना करो। 11 दिन तक रेगुलर साधना करनी है। यह साधना शुक्रवार से स्टार्ट करनी होगी आपको। ठीक है, और स्फटिक की माला से आपको 21 माला प्रतिदिन मंत्र का जाप करना है और उत्तर की दिशा मुख कर कर बैठना है। और किसी भी महीने की पहला शुक्रवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार। ठीक है, किसी भी महीने का पहला हफ्ता का पहला शुक्रवार हो तो अति उत्तम है। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। उस दिन आपको साधना करना है और जितने दिन तक के साधना करोगे उस रूम के अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं, और किसी से आप ये साधना क्या कर रहे हो बताओगे नहीं, अनुभव भी और साधना का नाम भी नहीं। ठीक है, और जब आप नहा धोकर रूम के अंदर बैठ जाएंगे तो शरीर में जैसे इंसान नहा कर तेल लगाता है ना पूरी बॉडी में, उसी प्रकार से आपको अपनी पूरी बॉडी में तेल की जगह पर इत्र लगाना है। छिड़काव करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रहे, पूरे बॉडी में जैसे लेप टाइप का लगाना है। ठीक है, आपको 1 शीशी के बदले में 2 शीशी छोटी वाली खर्च हो तो क्या हुआ, लेकिन ढंग से करनी है साधना। और जरा से रुई ले लेना है, रुई में इत्र दोनों कानों पर लगा लेना है, रुई में लगा कर इत्र, और कुछ रुई में इत्र लगा कर कर एक अप्सरा का सुंदर स्त्री का फोटो लाना अप्सरा के स्वरूप में, उस पर गुलाब का माला और इत्र के फोहे बोले तो रुई में लगा के रख देना है, सामने दीपक प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें सामग्री आपको कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले शिव भगवान को ध्यान करना है, अपने गुरु को ध्यान करना है, गणेश जी को ध्यान करना है, और फिर मंत्र जाप करना है। जो मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, मंत्र भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या है। ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। फिर एक बार मंत्र सुन लीजिए, पाठ कर कर बता दे रहा हूँ। ओम ह्रीं ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ ह्रीं ऐं नमः। ठीक है, यह था मंत्र। जैसे ही आपको यह मंत्र 2 से 3 दिन बीत जाएगा जाप करते हुए, तो आपको चूड़ी बजने की आवाज़ या छूने की एहसास या हंसी कर
ऐसे मतलब अनेकों प्रकार की स्त्रियाँ आपके रूम में होने की अनुभव होगा, एहसास होगा। स्वप्न भी आपको कुछ दिखाई पड़ सकते हैं अप्सराओं के या स्वर्ग का, ठीक है। तो जो भी आपको अनुभव होते हैं खाली अपने गुरु से ही साझा करें, अच्छा हो या बुरा हो अनुभव, लेकिन अवश्य बताएं, ताकि उसी के तरीके से आपको गुरु अच्छे से मार्गदर्शन कर सके, ठीक है। और दूसरी बात कि जब वो आएगी तो आपको उससे वचन अवश्य लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊँ तो आप आना होगा, जो मैं बोलूँ सो आपको करना होगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य मत करिएगा, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करिएगा। इस प्रकार सब वचन ले सकते हैं, ठीक है। और आप उनको दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो भी उनसे पूछ लेना है। कुछ स्त्रियां ऐसे हैं जो कि हरियाणा में, जो कि उन लोगों ने अप्सरा साधना किया तो वो उनके पास बिना बुलाए भी अप्सरा आ जाती है। जो लोग को फ़ोन कर कर मेरे को बताया था, तो बता रही थी कि बालों में गजला लगा कर एक दिन वाइट साड़ी में आई थी, फिर काली साड़ी में, ऐसे अलग अलग ड्रेस में अलग अलग गजलों के साथ आती है, बिना बुलाए हुए ही। तो उनके लिए धन्यवाद कि ऐसे लोगों को अप्सरा से दर्शन करने का नसीब है, ठीक है। आपको जिस प्रकार से हमने साधना बताया है उसी प्रकार से करना है। लास्ट के दिन आपको पूरा जो सामग्री है बहते पानी में विसर्जन कर देना है और प्रतिदिन पूजा के रूम में साफ सफाई करेंगे। और ज़्यादा आपको उल्टा सीधा किसी से बातें नहीं करना है जब तक कि साधना चलेगी। और भोजन अच्छे से ग्रहण करना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और चप्पल वगैरह ना पहने तो अति उत्तम होगा। और बुरी नज़रों से बचना है हर एक तरीके से। और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। और किसी प्राणी को मारना पीटना, जीव को दुखित नहीं करना है। हो सके तो गरीबों को कुछ दान पुण्य ही करते रहें। और साधना स्टार्ट करने से पहले शिव भगवान जाएं, शिव भगवान मंदिर देवालय में दर्शन कर आएँ कि जाने अनजाने में जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किया हूँ उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम, मतलब आपको कान उठना बैठना है, 7 से 11 बार माफ़ी याचना मांगना है, बोलना मुझे माफ़ करना, मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ, आप उसमें अपना दैवीय शक्ति के माध्यम से हमें साथ दें, मेरी रक्षा करें, मेरा साधना पूर्ण करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोल देना है, फिर आपको साधना स्टार्ट करना है। अब जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया है कमेंट करिएगा। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।